राजू बर्णवाल, मैं 1993 में गांव से आया था। तो गैस का काम स्टार्ट किए, 2 किलो का गैस सिलेंडर। कोई काम छोटा होता ही नहीं है। गवर्नमेंट कैसा था, कैसा चैलेंजेस था, कौन कौन से आपके पास अलग अलग सरकमस्टांसेस परिस्थितियाँ आ सब कुछ वही है जी। न चांद बदला, न सूरज बदला, न हवा बदली, न मौसम बदला, न मिजाज बदला, न मन बदला, सब कुछ वही है। हमारे भैया कहा करते थे कि तुम सक्सेस नहीं करोगे। सर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं आप। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड काफी बड़ी पार्टी है, उससे आप बिलोंग करते हैं। देखेंगे राजनीति और व्यवसाय तो दोनों 2 पार्ट है, और दोनों पार्ट में हमसे पूछिएगा तो हम कहेंगे कि सफल हैं। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पॉटलाइट चैट विद विनीत। आज हमारे इस वेरी खास एपिसोड में एक खास मेहमान जुड़े हैं जो कि ना कि अपना पॉलिटिकल कैरियर बल्कि बिजनेस और साथ में एक फैमिली वैल्यूज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वो हमारे लिए हीरो है, एक इंस्पायरिंग व्यक्ति है जो अपने आसपास के कम्युनिटीज़ को और इनफैक्ट अपने फैमिलीज में एक मोरल लेसन देते आए हैं। मैं काफ़ी प्रभावित हूँ इनसे, और जितने सोशल रिफॉर्म्स और जितने सामाजिक काम इन्होंने किए हैं उनसे आप भी काफ़ी प्रभावित होंगे। तो नन अदर देन मैं वेलकम करना चाहता हूं अपने स्पॉटलाइट चैट विद विद वेरी प्राउडली मिस्टर राजू बर्णवाल जी। तो सर सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि राजू बर्णवाल हैं कौन? मेरा नाम राजकुमार प्रसाद था, है, और शायद किताबों में और जो भी हमारे सर्टिफिकेट्स हैं उसमें राजकुमार प्रसाद ही होगा जी। लेकिन राजू बर्णवाल मैं 1993 में गांव से आया था। मैं एक छोटे से गांव में जिसका काहू दाग नाम है, बाराचट्टी का एक छोटा सा टोला है, और उस टोले में मेरी जन्म हुई और मेरे माता पिता वहीं के रहने वाले थे तो पहले। बेसिकली पापा क्या थे आपके? मतलब हमारे पापा एक साधारण इंसान थे। okay. और छोटी सी हमारी दुकान थी। जब जीटी रोड पे आप जाएंगे तो लाइन होटल हुआ करता है okay. तो वो लाइन होटल्स थी हमारे पापा का, और पापा वहीं बाराचट्टी में काहू दाग में ही रहा करते थे। हम 5 भाई और 5 बहनें, हमारी 5 बहनें थीं और 10 लाइव हैं अभी। okay. हमारी बड़ी बहन 70 बरस उम्र की है, और सभी हम लोग आपस में एक दूसरे का पूरक बन के उनके चले हुए कदम को प्रशस्त करते हैं। मेरी माँ 93 इयर्स ओल्ड हैं, और मेरी माँ मेरे साथ में रहती हैं, इसी घर में रहती हैं मेरे साथ में। पापा, दुर्भाग्य है कि पापा का डेथ हो गया पिछले 15-16 वर्ष पहले। तो गांव में मैं रहा करता था, पढ़ता था वहाँ, और वहाँ से 1993 में मैं चला आया गया। और गया आने का मुख्य कारण है अवधेश जी हैं यहाँ पे, एक अवधेश जी जो बीआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो वो हमारे बड़े भाई हैं, okay. और वो यहाँ पे गैस की दुकानें चलती थी उनकी जी। एजेंसी पूरे बिहार में। सूर्या गैस, 2 लीटर का सूर्या गैस हुआ करता था जी। तो वो बेचते थे, स्कीम चलाते थे। अच्छा। और उसी स्कीम के तहत ये कब, कौन साल की बात बता रहे हो? 1993 में, 93 की बात, 92-93 में उनके लोग बाराचट्टी गए और हमसे मिले। मिलने के बाद में बोले कि हमारे बॉस से आकर के मिलिए। जब आने के बाद उनसे मिलने का मौका मिला, और मिलने के बाद में काफ़ी इंस्पायरिंग हुआ उनसे मिलके। okay. वो भी जवान थे जी। मैं तो बच्चा ही था। मेरी उम्र उस समय 21 वर्ष थी। okay. और वो हमको लगता है 7-8 साल के बड़े हैं, 9 साल के बड़े हैं, तो हमसे जवान थे वो। उनसे मिलने के बाद में हम इंस्पायर हुए उनसे, और हम बोले कि हमको भी करनी चाहिए काम। तो गैस का काम स्टार्ट किए। okay. 2 किलो का गैस सिलेंडर। उस समय तो लगता है कि गैस का काफी काफी किल्लतें थी जी। गैस नंबर लगता था, काफी भीड़ हुआ करता था, ट्रक नहीं आता था। 2 बजे सुबह में ही लंबी कतार लगती थी। तो उस समय बिजनेस फ्लरिश होने का चांसेस हाँ। और जब गांव में 100 सिलेंडर बिक जाता था, okay.
2 kg का। तो मुझे लगा कि अगर हमारे जैसा आदमी दूसरे जगह पे जाके काम करेंगे तो शायद कुछ पैसा भी आ जाए, और एक सीखने का, जानने का, जनाने का, और अपने बारे में बताने का, अपने बारे में जानने का, कुछ बिजनेस के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो यहाँ आए, आने के बाद में 2-3 जगहों पे हमने गैस का काम किया, गैस सिलेंडर का। और उसके बाद में जब लगा कि गैस की किल्लतें हैं, गैस शायद हम टाइम पे नहीं दे पाए, और हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, धोखा दे कर करके काम करना अच्छी बात नहीं है, तो मैं वापस आया और गया में ही रहने का मन बना लिया। अच्छा, ओके। तो गया में मॉडल, आपको अपॉर्चुनिटी लगा वो? हाँ हाँ बिल्कुल। उस समय आप शून्य पे थे? हाँ, कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थी हमारे पास, 1993 में? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन आपको वहां पे एक अपॉर्चुनिटी नजर आया अवधेश जी के थ्रू, जो अभी महर्षि ब्रह्मर्षि सेवा सदन से भी समाज से जुड़े हुए हैं, और उनका काफी योगदान रहता है, एक्टिव बुद्धा रिसोर्ट भी है, जी जी जी, बीआईटी भी BIT है, कॉलेज और भी। बुद्धा हॉस्पिटल भी है, जी जी। तो वो सब है उनके पास में। तो मैं उन्हीं से इंस्पायरिंग होकर के, मतलब मुख्य अगर पूछेंगे कि कौन है आपके पीछे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हेन यू when you केम फ्रॉम started, दैट टाइम, हाँ, तो हम कहेंगे कि सिंगल आदमी है, अवधेश जी। हाँ, अवधेश जी जिनका नाम है, और उन्हीं के कारण मैं गया हूँ। आपने ये प्रूव भी किया कि कोई भी वर्क स्टार्टिंग से छोटा नहीं होता है, यू हैव टू स्टार्ट इट फर्स्ट। नहीं, बिल्कुल। मैं आप कोई काम छोटा होता ही नहीं है, एग्जैक्टली सच पूछिए तो छोटा नहीं होता। एग्जैक्टली लगन किस भाव से आप करते हैं, एग्जैक्टली। मनोभाव क्या है, आपके मन में जो बातें हैं वो क्या है। और मैं तो सभी मंचों पे कहता हूँ, मैं जब भी जाता हूँ, बड़ी बड़ी मंच मिलते हैं, और उस मंच पे बोलने का सौभाग्य भी मिलता है। मैं अपने शब्दों में सभी लोगों को संबोधित करके कहता हूँ कि मैं जब आया था, व्हेन केम फ्रॉम माय रूरल एरियाज नेम बाराचट्टी, व्हेन इन दैट टाइम नॉट अ सिंगल रुपीस आई हैव। तो वहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक हैं, और इस मिशन के साथ में कि आज भी उसी गर्व के साथ गौरवान्वित होकर के, और मैं बोलता हूँ कि मैं एक छोटी सी दुकान करी। तो सर वो 1993 के बाद जो जब दुकान कर रहे थे, तो कैसा मींस लाइक था, एनवायरनमेंट कैसा था, कैसा चैलेंजेस था, कौन कौन से आपके पास अलग अलग सरकमस्टांसेस, परिस्थितियां आ रही सब थी? कुछ वही है, जी। न चांद बदला, न सूरज बदला, हम्म न हवा बदली, न मौसम बदला, न मिजाज बदला, न मन बदला, सब कुछ वही है। आप बदलते हैं, और जब आप की आपके अंदर का जो मनोवृत्ति है वो बदलने का सिस्टम आपने नहीं बनाया है, तब कुछ भी नहीं बदलता हुआ दिखेगा। जी। आप बदलने का प्रयास करेंगे अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने संस्कार को, अपने व्यवहार को, जी। अपने कर्णधार को, आपके चले हुए जो आप जिस मार्ग पे चलते हैं, प्रशस्त करते हैं, जी। उस मार्ग को बदलने का प्रयास करेंगे। करेंगे तो बदलेगा। और समाज चाहेगा तो निश्चित रूप से बदलेगा। हम कभी बदले नहीं, और आज भी हमको बोलने में कोई शर्म नहीं आती है। हमको जब भी बोलने का मौका मिलता है तो हमको लगता है कि यही गर्व का क्षण है, जो हमारे मुखारबिंद से वो शब्द निकल के आए कि मैं छोटा सा आदमी था, हूँ और रहूंगा। अब सर मैं थोड़ा कनेक्ट कर पा रहा हूँ आपसे, उस दरमियान जिस समय आप ये लाइन में आए थे, ओके, तो आप जब एक राजू जी नहीं बने थे, राजू थे, तो उस समय आपको और बाकी जो लोग वर्क कर रहे थे, दोनों में क्या डिफरेंस मानते थे आप? नहीं, बाकी लोग से क्या डिफरेंस अलग मानते थे खुद को? आज भी डिफरेंस है। आपको भी मैं कह रहा हूं जी कि आप भी अगर दूसरे लोगों से डिफरेंस करना चाहेंगे जी तो आपको एक बढ़िया, सबसे पहले बढ़िया इंसान बनना पड़ेगा। जी बढ़िया भगवान को किसी ने नहीं देखा, जी और भगवान या जो भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, जी सभी धर्म के लोग भगवान को नहीं देखा। जी। भगवान अलौकिक हैं और सर्वमान्य हैं, और सभी जगहों पे हैं। Exactly. तो अगर भगवान को मान करके कोई काम करते हैं और मिशन बना लेते हैं कि हम इस काम को करेंगे और इस मुकाम को हासिल करेंगे, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आप करना चाहते हैं। Exactly. दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो आज आदमी नहीं कर रहा है। Exactly. तो फिर आप क्यों नहीं करेंगे? तो उस समय जैसे जैसे साल दर साल क्रॉस करने लगा, 1995 हो गया, 2000 हो गया, तो ये 5 साल के दरमियान फिर अपने आप को 5 साल के बाद 2000 में कहाँ पाए आप?
मैं जब 93 में गैस की दुकान की तो उसी दरमियान मेरी बीवी से हमारी मुलाकात हुई। जी। और साली थी शायद हाँ, भैया की मेरे शादी। भैया की शादी थी। जी। तो उनसे फिर 93 में ही हमने शादी की। 22 साल उस समय हमारा उम्र था। 22 साल में शादी हुई हमारी। जी। और शादी के बाद में मेरी फुआ थी, घुघड़ी टाड़ में रहती थी। घुघड़ी टाड़ गया। उनकी एक छोटी सी मकान थी। उस मकान में हमने 150 रुपए किराए का एक रूम लिया। ओके। और उस रूम में मैं 14 साल तक रहा। 14 इयर्स तक। माय गॉड। फ्रॉम 1993। हाँ, 14 वर्ष मैं रहा उस मकान में। ओके। और 14 वर्ष रहने के बाद में मेरे भैया, 12 चिट्ठी में हम लोग 5 भाई हैं। हमारे भैया कहा करते थे कि तुम सक्सेस नहीं करोगे। अच्छा। हम बोले क्यों? तो जो अपना एक मकान नहीं बनाया 14 साल में 14 साल में, वो क्या सक्सेस करेगा? तो हम बोलते थे कि भैया, मकान बहुत जरूरी नहीं है। जरूरी है अपना व्यवहार, जरूरी है अपना संस्कार, और जरूरी है अपना परिवार और प्रतिष्ठा, सम्मान। सम्मान तो पैसा से जब चाहेंगे तब मिल जाएगा जी। लेकिन सम्मान जब चाहेंगे तब नहीं मिलेगा। मतलब आपने पहले इज्जत को प्राथमिकता दी। हाँ, आपने सम्मान को प्राथमिकता दिया। हाँ, हम बोले कि मकान तो कभी भी खरीद के दिखा देंगे जी। मकान क्या है? मकान तो मैं तो भाइयों में आप कौन से नंबर पे थे? चौथे नंबर पे। आपसे जो छोटे हैं वो कहाँ हैं अभी? इलाहाबाद में। ओके। और आपसे जो बड़े हैं वो 3? वो गया में ही रहते हैं। ओके। घुघड़ी टाड़ में रहते हैं। ओके। तो मकान तो 2006 में हम इसको बनाए। और आज के डेट में आपके आशीर्वाद से मकान का कोई कमी नहीं है शहर में। ये तो लगभग आधा गया जानता है कि राजू जी के पास जमीन और मकान का कहीं से भगवान गया से कमी नहीं। किसी चीज की कमी नहीं है जी। सब कुछ नहीं है, लेकिन आपकी सादगी, आपकी ईमानदारी जो है वो आपको, वही मैंने कहा कि आप जब चाहेंगे ना अपने आप को इंसान बनाना, तो बाकी भगवान पूरा करता है जी। आप भगवान क्या कहते हैं? तो वो बिजनेस जो आप स्टार्ट किए थे 1993 में, ओके, तो उस 2000 आते आते तक 14 साल के बीच में क्या मतलब वो बिजनेस में आपने रिगेन किया? आपने सेविंग्स को इंपॉर्टेंस दिया? क्योंकि मुझे जहां तक ऐसा लगता है सर कि आपके जो बच्चे थे दे वर किड्स और उन्होंने भी वो परिवेश देखा है। हाँ। ओके। और जब भी कोई परिवेश में अपने आप को ग्रो करते देखते हैं तो वो अपने रूट्स को कभी नहीं भूलते हैं। बिल्कुल। और आपने काफी अच्छे से रूट्स को जोड़ के भी रखा हुआ है, मैंने नोटिस किया है। नहीं, बिल्कुल। हमारे 3 बच्चे हैं जी। एक बेटा हमारा है जो अभी लंदन से पढ़ के वापस आया है जी। इंजीनियरिंग किया है रमैया से, बेंगलोर से। और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल से जी MS किया है। ओके। और अभी उसकी वापसी हुई है। अभी स्कूल बनाया है। सीनियर दिल्ली स्कूल एक मुरारपुर में हमारा है जी। और दूसरा स्कूल भी 4 एकड़ में बन रहा है। हाँ। खीदरसराय वाले रोड में। खीदरसराय इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उसके आसपास का रेंज में। हाँ। दूसरी स्कूल हमारी बन रही है, बड़ी स्कूल है। ओके। और तीसरी चेरकी वाले रोड में भी हम लोग स्कूल बना रहे हैं। मतलब सब पाइपलाइन में है? हाँ, बिल्कुल। तो वो आने के बाद में, हमारे कहने के बाद, आप समझिए कि आप सभी लोग कहते हैं कि जब नया यंग जनरेशन है, जब गया से दिल्ली चला जाता है तो उसकी वापसी नहीं होती है जी। और दिल्ली से अगर लंदन चला जाए तो अमेरिका, फ्रांस, जापान, रूस, रसिया चला जाए तो नेवर ही फ्रॉम दैट प्लेस NRI हो जाएगा। लेकिन जाने के बाद, और हमारे जैसे पिता को सौभाग्य है कि एक शब्द हमने कहा कि आपको यहाँ वापस आना है, और मेरे शब्द को उसने कभी रिपीट नहीं किया और कभी दूसरी बार बोलने का मौका भी नहीं दिया, और वापस आया। और यहाँ पे काम देख रहे हैं वो जी। अच्छा से काम देख रहे हैं। रूट्स मैटर करता है सर। दूसरा बेटा हमारा MBBS कर रहा है रमैया में। हाँ, 3rd ईयर में है। और बेटी हमारे सन इन लॉ IAS ऑफिसर हैं, 19 बैच के। और बेतिया में DDC हैं अभी। अच्छा। बेटी भी हिंदुस्तान के सभी अच्छे स्कूलों में पढ़ी है। तो आप बढ़िया रहेंगे तो आपको सब कुछ हिडन रहेगा, सब कुछ साइलेंट वर्क होगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे मिला आपको।
सर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं आप, जेडीयू मींस जनता दल यूनाइटेड काफी बड़ी पार्टी है, उससे आप बिलोंग करते हैं। कैसे आपको लगा, इंस्पिरेशन कहाँ से मिला ये राजनीति में जुड़ने का? नहीं, निश्चित रूप से आप जब सामाजिक हैं, जी अगर सामाजिक हैं, जी आपको लगता है कि हम समाज में निहित है और समाज को आपकी जरूरत है, जी आप व्यवहारिक हैं, आप सांस्कारिक हैं, आप सभी लोगों के चले हुए कदमों को प्रशस्त करने की योग्यता रखते हैं, एग्जैक्टली। तो बाकी सब वर्ड जितने राजनीति वाले वर्ड हैं वो हिडन हो जाता है कि राजनीति इनबिल्ट है आप में, तभी सामाजिक हो सकते हैं। राजनीतिक का मतलब सामाजिक का मतलब राजनीतिक, अगर राजनीतिक ज्ञान नहीं है तब समाज को लेके नहीं चल सकते हैं। तो राजनीतिक कोई किताब नहीं है, समाज ही राजनीतिक है जी और सामाजिक ज्ञान ही राजनीतिक ज्ञान है। तो जब समाज के साथ आप चलते हैं तो आपको जरूर लगेगा कि किसी दल से, किसी पार्टी से, किसी व्यक्ति से, किसी विशेष से मिलें और मिल करके उनका जो सोचने का जो शक्ति है भगवान ने दिया है, उसको आपको जो दिशा निर्देश है उनका, जो चेतना है, जो जागृति है, जो सरकार है, जो उनकी सोच है, पहल है, उसके साथ में चले हैं। जेडीयू में क्यों जुड़े आप? 2005 में जेडीयू की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी थी। माननीय नीतीश कुमार जी ने जैसे ही सरकार उनकी बनी और सरकार बनने के बाद में बिहार में विकास का उदय हुआ। आजादी तो 1947 में हुई है और आजादी के बाद निश्चित रूप से बहुत लोग बने, मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में काम किया है। लेकिन 2005 के बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने और उनका आइडियोलॉजी हमको बहुत बढ़िया लगा, उनका बायोग्राफी बहुत बढ़िया लगा, उनका सोशल एक्टिविटीज बहुत बढ़िया लगा, उनका समाज और शहर के प्रति और राज्य के प्रति जो सोचने का जो तरीका, सिस्टम्स था, वो हमको बढ़िया लगा। यानी कि सेकंड पर्सन में आपको नीतीश कुमार जी काफी प्रभावित किए, इंस्पायर किए। हाँ बिल्कुल, उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो अच्छी लगी हमको, तो हमको लगा कि इस पार्टी से जुड़नी चाहिए। कौन से पोस्ट पे हैं आप जेडीयू में? कुछ भी नहीं है, मैं पिछले 2005 से लेके आज तक एक ही पोस्ट पे हूँ। बीच में एक बार मैं रहा था, स्टेट कमेटी में रहा था, लेकिन अभी 5वां बार मैं जिलाध्यक्ष हूँ महानगर। और मैं जब भी हटता हूँ, हट के 2-3 महीने के बाद में फिर माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी हमको महानगर जिलाध्यक्ष। रोल क्या होता है? अगर बाय द वे सपोज हमारी सिटी है तो अगर हमारा गया शहर, एक क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे आ जाती है गया शहर को लेकर के? नहीं, निश्चित रूप से आप समझिए, गया शहर सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए, या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, सभी धर्म के लोगों का यहाँ अवतरण होता है गया की पवित्र धरती पे। सभी लोग आते हैं, पूरे विश्व से लोगों का पदार्पण होता है और यहाँ का जो विकास है, जितनी तेजी से विकास होनी चाहिए, गुजरात बगल में एक स्टेट गुजरात है, गुजरात में महानायक हैं अमिताभ बच्चन जी। वो अपने शब्द में प्रचार करते हैं कि आप 2 दिन गुजरात ठहर के देखो, यहाँ गधे भी 70 किलोमीटर के स्पीड में दौड़ते हैं। लेकिन गया तो वो धरती है जहाँ सनातन धर्म मानने वाले लोगों के लिए जिसने भी बनाया हम लोगों को, वो उनका अवतरण हुआ है। मोक्ष ज्ञान की धरती है। बिल्कुल जी। भगवान राम, लक्ष्मण, माँ सीता आई हैं यहाँ पे जी। भगवान कृष्ण आए, जब उनके पौत्र को उठाकर बानासुर ले गया तो भगवान कृष्ण आए जी। भगवान ब्रह्मा जी आए, जब गयासुर तप पे बैठ गए तो भगवान ब्रह्मा जी आए, आशीर्वाद दिए। और जब गयासुर के ही दर्शन मात्र से सभी लोग भवसागर पार होने लग गए, तब विष्णु भगवान विप्र का रूप धारण करके आए। यहाँ सिद्धार्थ आए और भगवान बुद्ध बनकर करके पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया। तो ये तप का धरती है, ज्ञान का धरती है, और इस धरती पे जितनी विकास होनी चाहिए थी, हमको लगता है अगर इनोसेंसली हमारे जैसे सामाजिक आदमी, आप अपने शब्दों में राजनीतिक आदमी भी कहेंगे, तो हमको आदमी वही बढ़िया होता है जो दूध को दूध और पानी का पानी कह सके।
भगवान ने इसलिए नहीं बनाया है कि दूध को भी हम कह दें, कोई कहे कि अरे पानी। तुम पानी कहो, तो सामने वाला बैठ करके बोल दे कि हाँ हाँ पानी, नेताजी कह रही हैं तो ये पानी है। लेकिन हमको लगता है कि अच्छी बात नहीं है। एग्जैक्टली। दूध को दूध ही कहनी चाहिए। तो जितना विकास होनी चाहिए थी 1947 के बाद गया जी का, उतना विकास नहीं हुआ। तो उस विकास में हम सुबह से लेकर शाम तक जी लगे रहते हैं कि और भी विकास और हो। क्या लगता है आपको सर कि अब जैसे कि अभी हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ एमएनसी, इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट कंपनीज, ओके, इन टर्म्स ऑफ हायरिंग्स, है ना, इन सब में थोड़ा गया है, नो डाउट है, जिसमें बहुत काम करने की जरूरत है। देखिए गया में रेवेन्यू वाइज गया को मिलता है सर? अभी गया पहली बार जी हिंदुस्तान के गिनीज बुक में जब नाम आएगा जी, तो पहली बार आएगा कि जब जीतन राम मांझी जी लोकसभा में कैंडिडेट्स के रूप में आए थे जी तो हमको भी वोट का भीख जनता के बीच में जाकर के मांगने का मौका मिला था। जी जी और सभी जगहों पे मैं गया था जी। हाँ, ये तो मैंने देखा था, और काफी एक्टिव थे उस रिगार्डिंग, जनता के रूप में, क्योंकि इत्तेफाक से ऑफिस हमारे ही यहाँ था। हाँ, हमारी बिल्डिंग में था ऑफिस, हाँ, नीचे में जीतन राम मांझी जी का हाँ, शादी घर बिल्डिंग में। हाँ, हाँ, तो हमने देखा कि काफी एक्टिव थे आप लोग रिगार्डिंग उसके। हाँ, हम पूरा शहर घूम रहे थे जी और शहर से मेरा शब्द था, जी, मैं कहता था कि आप जीतन राम मांझी को इसलिए मत जिताओ, मैं लालची आदमी हूँ और वही लालच मन जो मेरा है आप तक लेके आया है। और लालच है गया शहर के विकास का, लालच है विष्णुपद मंदिर जो मंदिर बना हुआ है उसका कॉरिडोर का, लालच है बोध गया मंदिर बना हुआ है उसका कॉरिडोर का, लालच है यहाँ फल्गु में पानी लाने का, लालच है फल्गु के दोनों किनारे पे मेरीन ड्राइव बनाने का, लालच है यहाँ मेट्रो ट्रेन लाने का, लालच है गया शहर का चहुमुखी विकास हो, और विकास वो विकास हो जो बिना चश्मा लगाए दिखे। चश्मा नहीं लगाना पड़े। आज तो गांधी मैदान को देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ेगा आपको। कुछ लोग कहते हैं, हमारे ही एनडीए के लोग कहते हैं कि गांधी मैदान जाकर के देखिए, तो उसमें चश्मा लगा के देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ विकास हुआ गांधी मैदान में। लेकिन बिना चश्मा लगाए जब विकास दिखे तब विकास हुआ है। तो पहली बार 1947 के बाद पहली बार जीतन राम मांझी जी जीत करके आए और हमने जो कहा, हमने जो जनता के बीच में बातें रखी, हमने जो भीख मांगा उसको सदन में उठाया वो, और सदन में उठाया नहीं, पहली बार दो कॉरिडोर एक बार ओनली 8 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम गया और बोध गया, और 8 किलोमीटर के दूरी वाला दो मंदिर को एक बार कॉरिडोर में शामिल कराना, ये जीतन राम मांझी जी को बधाई है, माननीय नीतीश कुमार जी को बधाई है और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई है, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान जी को भी बधाई है कि आपके सौजन से, जीतन राम मांझी जी के सौजन से दो कॉरिडोर यहाँ मिला। यहाँ बोध गया से लेकर के और राजगीर नालंदा होते हुए वैशाली का 4 लेन का अलग से रोड एक मिला है, 4 लेन पास हो रहा है। यहाँ कॉरिडोर, फ्राइट कॉरिडोर बन रहा है, यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। यहाँ ये जो आप बता रहे हैं ये मतलब धरातल पे है, आप हमारे ऑडियंस को ये चीज बिल्कुल ये करिए। नहीं, मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि है नहीं, आ चुका है और बस काम लगने वाला है। मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बिना चश्मा लगाए हुए काम दिखेगा। आने वाले 15-20 दिनों में माननीय जीतन राम मांझी जी शुभारंभ करेंगे टेक्नोलॉजी सेंटर का, जिसमें हजारों बच्चे हर 6 महीने पे स्किल्ड होकर करके देश और दुनिया में जॉब कर सकेंगे। 200 करोड़ का टेक्नोलॉजी सेंटर यहाँ आ चुका है, यहाँ फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, यहाँ उसके लिए 1000 बेड का जो पिलग्रिम्स आते हैं पितृपक्ष मेले में, कोलरा अस्पताल में उसका शुभारंभ उद्घाटन होने, अरेंजमेंट हो रहा है, परमानेंट अरेंजमेंट हो रहा है। यहाँ हम मुस्लिम परिवार के लोगों के लिए, जो हज में जाने वाले लोग हैं उनके लिए हज कमेटी भवन का यहाँ निर्माण के लिए सारा कुछ सिस्टम बन गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में बात, अगला जो मीटिंग होगी कैबिनेट की उसमें बात रख करके उसको पास कराएंगे। तो यहाँ तो कोई जात का काम नहीं हो रहा है, कोई धर्म का काम नहीं हो रहा है, बल्कि आम आवाम का काम हो रहा है। इस बिहार में, इस गया में आम आवाम का सर, एजुकेशन और इंडस्ट्री
और कॉरपोरेट्स कंपनीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उसको इससे रिलेटेड एजुकेशन में लाइक एनआईटी और आईआईटी जैसे कॉलेजेस हमारे इसमें आए। नो डाउट है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुला है जिससे काफ़ी स्टूडेंट लोग को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन अगर आईआईटीज एनआईटीज हम चाहते हैं, क्योंकि छोटे शहरों में भी आईआईटी रुड़की है, बड़े छोटे छोटे शहरों में भी आईआईटीज हैं, तो हमारे शहर एक कहते हैं ना कि बुद्ध की धरती है, द लैंड ऑफ एनलाइटनमेंट एंड साल्वेशन, मोक्ष और ज्ञान की धरती है। तो उस मोक्ष के और ज्ञान की धरती पे एक आईआईटी भी वर्ड होना चाहिए ताकि बच्चे यहीं से क्वालिफाई कर सके, आईआईटी एक एजुकेशन का हब बन सके गया। तो उस क्षेत्र में अगर बाय द वे एज अ पॉलिटिकल लीडर तो कैसे काम कर रहे हैं आप? हमने जीतन राम मांझी जी से आग्रह किया है जी कि ताइवान में पूरे दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी है, ताइवान की कंपनी है जो चिप्स बनाती है, जी चिप्स, छोटी छोटी जी चिप्स जी बिल्कुल बनाती है। बिल्कुल। वो इंडिया में एक जगह शायद केरला में या कहीं ताइवान देश वाले लोगों ने एक दिया है, अपना स्वीकृति दी है कि एक बनाएंगे। हमने उनसे आग्रह किया है कि सरकार से मिलके, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलके, और आप भी काफी उत्साहित आदमी हैं, आप भी गया में ताइवान कंपनी से बात करके, कोलैबोरेट करके, और एक यहाँ पे इंडस्ट्रीज बड़ी इंडस्ट्रीज लगाइए, और जब यहाँ लगेगा तो पूरे विश्व के लोगों का आमद होगा यहाँ पे। एग्जैक्टली। और यहाँ जहाँ तक आईआईटी की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पहली बार आईआईएम आ गया, आईएचएम आ गया, रेवेन्यू ट्रेनिंग सेंटर आ गया, यहाँ ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर आ गया, यहाँ बीपार्ड आ गया जिसमें आईएएस बीपीएस वाले लोगों की ट्रेनिंग होती है, यहाँ डीएफओ डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर का यहाँ ट्रेनिंग के लिए यहाँ बना है, वो बाईपास वाले रोड पे बन रहा है। यहाँ एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे बीएमपी के लिए यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ चुका है। तो यहाँ पे लगातार काम हो रहा है। यहाँ कार्गो सेंटर आने वाला है, यहाँ फ्लाइट्स, नंबर ऑफ फ्लाइट्स 15 मार्च से बढ़ने वाले, 2 फ्लाइट्स इंडियन एयरलाइंस की आने वाली है। तो यहाँ काम हो रहा है। और जहाँ फैक्ट्री की बात है, इंडस्ट्रीज की बात है, निश्चित रूप से हम सबसे पिछड़े हैं। बिहार हमारा पिछड़ा टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री है, अभी भी हो सकता है थोड़ा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नीतीश कुमार जी ने और माननीय जीतन राम मांझी जी के पहल से अभी 13,000 करोड़ रुपया उन्होंने दिया है। और 1 विंडो सिस्टम बनाया है। और 1600 एकड़ जमीन का एक्वायर हुआ है डोभी के पास में। वहां पे कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए हमारे जैसे लोग या लास्ट पायदान में रहने वाले जो लोग हैं, जो चाहते हैं स्टार्टअप ऑफरिंग्स हो रहा है, हाँ, स्टार्टअप इंडिया के तहत चाहते हैं काम करना, जो अपने राज्य को, अपने गया को बढ़ाना चाहते हैं, जो अपने मिशन को बढ़ाना चाहते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है और साधन नहीं है, तो वो सरकार दे रही है। 13,000 करोड़ रुपया आज वो एमएसएमई की तरफ से भी अप्रूवल आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो सब आ चुका है। और एमएसएमई 25,000 करोड़ का एक सालाना योजना है। और जीतन राम मांझी जी एक ऐसे काम करने वाले व्यक्तित्व हैं जो चाहते हैं कि यहाँ का लोग, गया का लोग नहीं बल्कि बिहार का लोग डेवलप करे, और बिहार के बाद देश का लोग डेवलप करे, और हमसे जितना भी सुविधा बन सकेगा हम उसमें मदद करें। सर, आपसे ये बात मोटिवेट होकर काफी मेरे मन में बहुत अर्जेंट में सवाल आ रहा है ये कि आज से ठीक, आज 25 है हमारा, 2030 में एग्जैक्टली कुछ ऐसे वर्ड्स बताइए जो इमेजिनरी नहीं हो लेकिन लगे कि हाँ ग्राउंड पे हो गया है, चश्मा के बिना देखना हो। तो 5 साल बाद ऐसे कौन सी चीजें हैं जो हम लोग लगता है कि देख लेंगे अपने गया शहर में, काफी गौरवान्वित हो देख करके? 5 साल के अंदर में 2030 में यहाँ एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बन जाएगा जी। यहाँ कार्गो का काम शुरू हो जाएगा। और कार्गो छोटा सा कोई विजन नहीं है जी। कार्गो बहुत बड़ा विजन है जी। आज यहाँ ड्रम स्टिक जो हम लोग खाते हैं, ड्रम स्टिक यहाँ 20 रुपए केजी, 30 रुपए केजी मिलता है। वो ड्रम स्टिक बाहर दुबई में और मुस्लिम कंट्री में, यूएई में जब जाता है तो वहां पे बिकता है 1,000 रुपए केजी, 1,200 रुपए केजी, 1,500 रुपए केजी। यहाँ पीज मिलता है 20 रुपए किलो मिलता है। यही पीज जाता है वहां दुबई, यूएई में जाता है, वहां बिकता है 500 रुपए केजी, 400 रुपए केजी बिकता है। ड्रम स्टिक का जो लीफ होता है, पत्ता जो होता है, मुनगा का पत्ता,
वो वहां पे बिकता है 2,000 रुपए किलो। ओह माय गॉड। जब यहाँ से, इसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं। हाँ, यहाँ से जब कार्गो स्टार्ट हो जाएगा जी और कार्गो से जब किसान जो लास्ट पायदान में रहने वाले लोग हैं जी उनसे हमारे जैसे लोग या कोई हमारे बाद के कर्णधार जिसका विजन है, जी जो सोचता है, जो काम करना चाहता है, जी जिसका स्टार्टअप इंडिया के तहत छोटी कंपनी होगी हम्म, और वो उनसे खरीदेंगे और खरीद करके 20 रुपए केजी वाला 100 रुपए केजी खरीद कर करके और यूएई भेजेंगे, यानी मुनगा की बात कर रहे हैं। तब सभी चीज, पूरी सभी तरह का सब्जी, ओके चिल्ली है, लेडी फिंगर है, ओके सभी चीज जितना भी ग्रीन वेजिटेबल है ना, वो सभी यहीं से जाता है। ओके और जब यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा, यहाँ हम कपड़े का बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है कानपुर में, जी पटवा समाज के पटवा लोग समाज बनाते के हैं। लोग। तो वैसा जब यहाँ से कार्गो शुरू हो जाएगा और यहाँ से नए जब जनरेशन वाले लोग हैं जो हमारे बाद के कर्णधार हैं, वो जब काम करना शुरू कर देंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना शुरू कर देंगे, तो निश्चित रूप से गया शहर का विकास होगा। और गया शहर का विकास आने वाले 5 वर्षों में जिस तरीके से बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर, अभी बाबा अयोध्या का मंदिर बन गया है, कॉरिडोर हो गया है, तो जैसा कॉरिडोर हुआ है वो कॉरिडोर अगले 5 वर्षों में दोनों जब बन के तैयार होगा तो दोनों जगह 25-25 हजार पिलग्रिम्स आएंगे। ओके और वो कोई एक आदमी नहीं आएगा, सभी लोग आएंगे। और गया की धरती ऐसी पवित्र धरती है, यहाँ सभी लोग एक दूसरे का पूरक बन के कदम से कदम मिला करके जीवन व्यतीत करते हैं। मतलब 5 साल बाद हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे गाइस, फिर ड्यू रिस्पेक्ट फ्रॉम राजू जी, कि हमें कुछ कार्गो और ऐसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट फैसिलिटीज मिलेंगे जिसके थ्रू हमारा गया काफी ग्रो कर पाएगा। राइट सर? बिल्कुल सर, एक तो सफल बिजनेसमैन होने के नाते आपको पॉलिटिक्स में क्या बेनिफिट होता है? ऐसे होता है ना कि भाई कोई बिजनेसमैन होते हैं तो चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में भी एक एडवांटेज गेन करे। ओके, तो उसमें कैसे आपको देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं तो लोग ये ऑब्जर्व करते होंगे कि भाई वैसा ही बिजनेस करेंगे जो पॉलिटिक्स में एडवांटेज मिले। नहीं, हमारा सोचने का तरीका अलग है जी। और हमने सफलता भी हासिल नहीं की है राजनीति में। ओके। हम बिजनेसमैन हैं और बिजनेस में रहते हुए राजनीति में जब आए तो हमने गेन नहीं किया, हमने लॉस किया है। अच्छा। हाँ। हमने बिजनेस को लॉस किया है। हाँ। लेकिन जब राजनीति वाली कहती है ना, जैसी भावना वैसा पूरा करे भगवान, तो राजनीति में जो लोग भी आते हैं तो राजनीति से बिजनेस को आप जोड़ नहीं सकते हैं। आप राजनीति में अगर आ गए और आपका कंसंट्रेशन जो है ना, माइंड जो कंसंट्रेट कर गया उस पे, तब आप बिजनेस की तरफ नहीं जा सकेंगे। तो बिजनेस में और राजनीति में दोनों दो पहलू है। आप राजनीति में रह कर करके और बड़ा बिजनेस करें, मुझे लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता। नंबर 1। नंबर दूसरा है कि छोटा जगह है, स्मॉल टाउन, छोटा सा शहर है और इस छोटा शहर में कोई बड़ा काम नहीं है। तो बड़ा काम जब नहीं है और आप राजनीति में गुरूर हैं, चूर हैं, मस्त हैं और पूरा एंजॉय कर रहे हैं राजनीति में, और एंजॉय है पूरा परिवार के साथ मिलने का, लालच है परिवार के लोगों से मिलने का, लालच है सभी के घरों में जाने का, लालच है किसी के सुख दुख में शामिल होने का। तो ये आपको पॉलिटिकल में ये चीज एडवांटेज मिलता है कि भाई हमको सबके साथ कनेक्शन करने का मौका मिला। हाँ, तो बिजनेस में हमने पिछले 20 वर्षों से लॉस किया है। और कभी मतलब आप बता भी रहे हैं कि भाई उतना बड़ा कोई पोस्ट पे नहीं है जिसमें हमको कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट। नहीं। और उस एडवांटेज को आप दूसरे तरीके से मत लीजिए। आप मेरा गाड़ी में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जदयू का फलाना, मेरे घर पे नहीं लिखा हुआ है कि जदयू का फलाना, मेरे ऑफिस में नहीं लिखा हुआ है कि जदयू का फलाना। आप गया में किसी भी पदाधिकारी, सम्मानित जो पदाधिकारी हैं, सभी लोग गया के स्वाभिमान में 4 चांद लगा रहे हैं। और किसी से भी जब मैं बात करता हूं तो मैं किसी को भी नहीं कहता हूं कि मैं जदयू का फलाना बोल रहा हूं। मुझे लगता है कि वो दैट वर्ड इज नॉट सुटेबल फॉर मी। वो आइडेंटिटी पे बात करते हैं। राजू बर्णवाल हम बोल रहे हैं। हाँ। अगर ऐसा बोलने का मौका हमको मिल जाए और राजू बर्णवाल के नाम से आग्रह करके किसी पदाधिकारी से काम हो जाए,
तो हमको लगता है कि वो बढ़िया है, जी दैट वे इज वेरी गुड इन दैट पर्सन। सर, ऐसा बिजनेसमैन जो है, आप कौन कौन से बिजनेस हैं आपके पाइपलाइन में जो बिजनेस पे आप ज़्यादा काफ़ी एक्टिवली वर्क करते हैं? क्योंकि एक तो आपका बिल्डर वाला है बिजनेस, हमारा एक रिसोर्ट है। रिजॉर्ट, हाँ वो तो वो बोध गया रोड वाले हाँ रिजॉर्ट हाँ है, हाँ, बोधी काफी पैलेस ब्यूटीफुल रिजॉर्ट। बनाया आपने मुझे। हाँ हाँ, हमारा स्कूल है, जी स्कूल सीनियर दिल्ली स्कूल के नाम से शहर में चलता है। एक स्कूल और भी है खीदर सराय वाले रोड में, जी। और एक स्कूल पाइपलाइन में है चेरकी वाले रोड में, एक स्कूल है कोई हमारा। ऐसा बिजनेस सर जो लगता हो कि आपने हाथ डाला हो, लगता हो कि नहीं ये मेरे टाइप का नहीं है, इसमें मैं घुस गया, ऐसा कोई बिजनेस? नहीं, ऐसा इस सोच से हम अलग हैं। जी। आप दुनिया का कोई भी काम करना चाहते हैं और मिशन है, विजन है, और आपका हट हट है कि हम करेंगे, जी तो कोई भी काम करिएगा तो सफल होइएगा आप। एग्जैक्टली। लेकिन सभी काम में घुस जाइए, ये भी तो सूट नहीं करता ना। हाँ, वो भी- लगन है अगर, हाँ मनोभाव है, और आप चाहते हैं कि इस काम को हमको करना चाहिए, ये काम बढ़िया है। क्योंकि हमने ऑब्जर्व क्या किया कि पहले बाजार इंडिया आया, फिर डालमिया बाजार आया, फिर कल्याण ज्वेलर्स आया, सबको लगा तीनों राजू जी का ही है। हाँ। जो लोग नहीं जानते थे आपको, ठीक है, अभी जैसे मेरी बात भी हो रही थी तो बोले राजू जी का तो है, हम कहे नहीं, वो तो रेंट पे दिए हुए हैं। हाँ। तो बाजार इंडिया, डालमिया बाजार और कल्याण ज्वेलर्स, हाँ। वो तीनों तो अब रेंट पे दिए हुए थे, हाँ। तो वो आपकी बिजनेस नहीं थी। नहीं। लेकिन लोगों को लगा कि भाई उनका ही बिजनेस है, अब देखो ये बंद कर दिए, तब डालिया बाजार खोल रहे हैं। डालिया बाजार कर दिया क्योंकि बिल्डिंग तो आपकी थी, तो उनको लगा, बोर्ड भी बाहर में लगा हुआ राजमाट अपार्टमेंट, उनको लगा कि भैया बिल्डिंग की भी आपकी, तो पार्टनरशिप भी आप होंगे। ओके, तो वो बेसिकली आपने रेंट पे दे रखा है। रेंट पे, वैसा 2 4 5 बिल्डिंग है शहर में हमारा जी। जो रेंट पे दिया हुआ है। ओके। तो वो तो अलग बात है। लेकिन बिजनेस, कोई भी बिजनेस, जी जो बिजनेस करने वाला व्यक्ति है वो राजनीति में सफल हो जाए, ये या जो राजनीति करने वाला व्यक्ति है वो बिजनेस में सफल हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और अगर ऐसा होता है तो वैसा भी एग्जाम्पल इस देश में है, बहुत है, जो राजनीति में भी सफल हैं, बिजनेस में भी सफल हैं। क्योंकि छोटा जगह है, गया जी एक छोटा सा जिला है, पुराना जिला है, पिछड़ा हुआ जिला था, है नहीं, अब नहीं है, अब नहीं, पिछड़ा हुआ जिला था, नक्सलवादी थे यहाँ पे, उसके लिए सभी लोगों का माइग्रेशन हो रहा था, माइग्रेट कर रहे थे, सभी लोग भाग रहे थे। लेकिन अब काफी सुधार हुआ है, सभी लोग अपने अपने जगह पे रह रहे हैं, सभी के घरों में आज के जो कर्णधार हैं, जो नौनिहाल हैं, वो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, शिक्षा में काफी सुधार हो रहा है, स्वास्थ्य में काफी सुधार हो रहा है, रोड, शहर का रोड बन रहा है, जिले का रोड बन रहा है, सभी चीजों में सुधार हो रहा है। तो वो दोनों चीज हमसे अगर पूछेंगे, राजनीति और व्यवसाय, तो दोनों 2 पार्ट है, और दोनों पार्ट में हमसे पूछिएगा तो हम कहेंगे कि सफल हैं, इसलिए राजनीति में भी सफल हैं कि हम इस गया में रहने वाले सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, सभी प्रबुद्ध, सभी के घरों में जाकर के जूठा गिराने का हमको मौका मिलता है। जी जी जी। सभी लोग हमको बुलाते हैं और सभी के घरों में हम जाते हैं, जो लोग बुलाते हैं उनके घर में जाते हैं। जी जी। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हम एक सफल राजनीतिक। अगर जैसे कि अभी आपने बात निकाला है तो मुझे एक टॉपिक आ गया सर, गया में क्या है ना कि ट्रैफिक सिग्नल होना चाहिए, ट्रैफिक में काफी स्टक होते हैं लोग, ये तो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी होगी सबके, थोड़ा सा कोई प्रोटेस्ट निकला तो ट्रैफिक, थोड़ा सा कोई निकला यात्रा तो ट्रैफिक, ऐसा इशू आता है हर जगह पे। सिग्नल है, छोटे छोटे शहरों में भी मैंने सिग्नल देखे हैं, यूपी के छोटे छोटे शहरों में भी सिग्नल है। तो एक ट्रैफिक सिग्नल वाला जो होता है और हल्का मतलब रोड को एक्सपेंशन करने वाला, इस प्रोजेक्ट पे अगर कोई काम कर रहे हो तो कुछ अपडेट है आपके पास क्या? मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ, आज जी मुझे सौभाग्य है कि विश्व सूत्री में भी हम सदस्य हैं जी। इसके पहले हम मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना में भी मेंबर थे। लेकिन एक जनता दलीय परिवार होने के नाते और एक कुशल नागरिक होने के नाते हम आज आपके कहने पे माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे जी। और उस चिट्ठी का कॉपी आपको देंगे जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके हम आने वाले 2 महीने के अंदर में गया में जो लाइटिंग वाला जो सिस्टम है, ट्रैफिक की व्यवस्था, उसका पूरा अक्षर सह पालन कराने के लिए तत्परता के साथ हम काम करेंगे और आज ही लिखेंगे और आज ही उसका कॉपी हम आपको देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के। यहाँ आईजी साहब बहुत ही अच्छे आदमी हैं, यहाँ
पुलिस कप्तान जो जिले के कप्तान हैं आनंद साहब, जी 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 वो काफ़ी अच्छे आदमी हैं, नगर उनसे भी आज मिलेंगे हम जी, और मिल करके उनसे भी हम बात क्योंकि करेंगे। ये सर एक कॉमन पीपल प्रॉब्लम है। कॉमन पीपल प्रॉब्लम में क्या होता है ना कि मैंने देखा है एक ट्रैफिक पुलिस भी काफी स्ट्रगल करते हैं इससे रिलेटेड। और मेन क्या है ना कि बढ़ते हुए व्हीकल्स जो होते हैं वो कंट्रोल्ड भी नहीं है। अभी ट्रैफिक सिग्नल अगर हो जाता है, थोड़ा रोड एक्सपेंशन हो जाता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं ट्रैफिक के, ओके, तो उससे क्या होता है ना कि पीपल में थोड़ा ये आएगा, क्योंकि आप मतलब चालान काट रहे हैं बाइक्स के, आप सब सीट बेल्ट देख रहे हैं, यू आर ऑब्जर्विंग इज वेरी गुड, नाइस, नॉट एन इशू विद दैट। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि आप ट्रैफिक और ट्रैफिक से रिलेटेड कुछ अगर कंसर्न करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। एंड गाइस, सर हमें प्रॉमिस कर रहे हैं कि हमें लेटर इशू करेंगे और वो लेटर देंगे चीफ मिनिस्टर को। एंड फ्रॉम आवर साइड वी आर लेबरिंग हार्ड कि ये जितना जल्दी हो सके पॉसिबल हमारे गया शहर में इम्प्लीमेंट हो जाए। सर, बीइंग एज अ रेपुटेटेड पर्सन, यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ, ओके, बट लेकिन हमने ऑब्जर्व किया आपके काफ़ी पुराने वीडियोज़ में और काफ़ी आपके डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में कि आप अपने बच्चों को काफ़ी अच्छा संस्कार दिए हुए हैं, ओके, अच्छा मोरल लेसन देते हैं, ओके। तो ये सर जो आप उनको मोरल लेसन दे रहे हैं, एक संस्कार दे रहे हैं, क्योंकि आजकल का जो जेनजी है ना, ये बहुत डिस्टर्ब हो गया इन टर्म्स ऑफ फ़ोन, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट नेगेटिव थिंग्स में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। तो सर अभी इतना पावर एंड अमाउंट सब कुछ होते हुए भी ये एक संस्कार को कैसे आप बरकरार रखते हैं अपने फैमिली में, मतलब उसके पीछे राज क्या है सर? हम लोग गांव से जुड़े हुए लोग हैं जी हम एक मिडिल क्लास फैमिली में हमारा जन्म हुआ। जी लोअर मिडिल नहीं कहेंगे, मिडिल क्लास में कहेंगे, जन्म हुआ। और हमने अपने पिता को काम करते हुए देखा है और पिता के साथ में उंगली पकड़ के हम यहाँ तक आगे बढ़े। तो पहले का जो माहौल था, गांव का जो माहौल था और शहर के माहौल में भाग दौड़ का चकाचौंध का दुनिया, जो भौतिकवाद दुनिया है, इस दुनिया में और पहले वाले में बहुत आसमान जमीन का अंतर है। तो हम लोग सबसे पहले कि लिबरल हैं, डाउन टू अर्थ हैं जी और अपने चीज़ों को समझते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या पाना है और क्या खोया है। तो सामने से दिखता है कि मैंने खोया कुछ भी नहीं, सिर्फ पाया ही पाया है। जी भगवान ने अगर इस धरती पे किसी को दिया तो मुझे लगता है कि हमको दिया है जी और बाकी दुनिया में किसी चीज की अंत नहीं है। तो इतना ही अगर दे सभी को, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कम से कम गया जिले में रहने वाले सभी लोगों को भगवान ऐसा दे हमारे जैसा। जो मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, जी हैं, मेरे सभी भाई अच्छे हैं, जी मेरा दामाद एक है, वो भी मेरा बेटा ही मिल गया है। तो 2 बेटे पहले से थे, एक और बेटा मिल गया है। वो बेटा ही है एकदम लाजवाब। हम जितना भी कहें, जितना प्रशंसा करें, आईएएस नहीं, आईएएस तो पढ़ने के बाद आईएएस हो जाता है, लेकिन एक इंसान, वो मैटर है, एक इंसान है। तो मेरा दामाद भी आपके कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। एक इंसान हमने लाया है घर में जी बेटे के रूप में। तो वो आप जब बढ़िया काम करेंगे, जी हम अपने दरवाजे पे जब रात में आते हैं तो 10 कुत्ता इंतजार करता है, ओके, और 10 कुत्तों को हम खाना खिलाते हैं, अपने हाथों से खाना डॉग लवर हैं आप? हाँ, अच्छा, 10 कुत्ता को खाना खिलाते हैं। Okay. जब होटल में जाते हैं वहाँ कुत्ता होता है, वहाँ खाना खिलाते हैं। हम पटना जाते रहते हैं, रास्ता में कोई कुत्ता दिख जाता है भूखा हुआ या ऐसा ही दिख गया तो रुकवाते हैं, रोको, बाएं करके रोको, और खुद गाड़ी से निकालते हैं, बिस्किट निकालते हैं और उसको बुलाते हैं, बुला के खाना खिलाते हैं। उसमें 1 घंटा टाइम जाया करते हैं रोज। जी जी जी। तो जब आपके बच्चे आपके चले हुए कदमों को देखेंगे, आपके हाथ से द्वारा किए हुए कर्मों को देखेंगे, तो निश्चित रूप से उसको अपनाने का प्रयास तो करेंगे। मतलब यहीं से वो आता है निकल के, जब आप जब आपको आपके मोरल वैल्यूज को देखते हैं, आपके वो बिहेवियर को देखते हैं, आपको आपके नेचर को देखते हैं, तो उसी को अडैप्ट कर लेते हैं। मैं अपने बच्चों से रोज जब नीचे बैठता हूँ तो रोज 10,000 20,000 रुपये मंगाता हूँ। ओके, कि बेटा 2,000 रुपये ले आना, ओके, बेटा 4,000 रुपये ले आना। तो फोन करके पूछेंगे बेटा 4,000 ले आना, किस लिए पापा? हम कहें शादी है, एक आए हुए हैं जमाल भाई, उनकी बेटी की शादी है, उनको दे दो, 11,000 रुपये दे दो। अच्छा पापा, तो 1 सेकंड में भेजता है। फिर 5,000 रुपये दे दो बेटा, एक आई हुई आंटी आई हुई है, इनके बच्चे को तबीयत अच्छी नहीं है, इनकी दिखाना है डॉक्टर के यहाँ, पैसा नहीं है इनके पास, 5,000 ये कह करके मांगते हैं। ओके,
कि पैसा जो दे रहे हो ये किसी काम में नहीं दे रहे हो, ये ओरिजिनल काम में दे रहे हो, जिस काम से हमको पैसा मिला है उस काम में पैसा दे रहे हो। ये तुम्हारे स्कूल को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि साइलेंट में तुम्हारे स्कूल को और बड़ा करने के लिए हम पैसा लगा रहे हैं। हेल्प देज हु हेल्प देमसेल्फ। बिल्कुल। तो वो जब पैसा लेके आता है तो उसको लगता है कि पापा पैसा, कमाया हुआ पैसा सुबह सुबह रोज 25,000 50,000 सभी लोग गरीबों के बीच में बांट देते हैं। तो पैसा का जो खर्चा है वो सही में यही खर्चा ओरिजिनल खर्चा है। झलक रही है सर आपकी बातों में सच्चाई, इसलिए क्योंकि आप वो एग्जैक्टली अपने मन से करते हैं, दिल से करते हैं, तो झलकती है ये चीज़, और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और मतलब अपने बच्चों को लेसन देने के लिए आपको उनको बैठा के मोटिवेशन बातें बतानी नहीं है। अगर आप बच्चों को लेसन देना है तो आप अपने डे टू डे लाइफ में करके दिखाइए, तो करके दिखाएंगे तो बच्चे ज्यादा सीखेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैंने बैठाया बच्चे को बगल में, बैठा के मैं उसको सिखा रहा हूँ बूढ़ीज की, हाँ बाबू ऐसे होगा वैसे होगा, तो ये मैटर नहीं करता है। आपको अपनी एक्टिविटी वो आर्टिफिशियल लाइफ है। हाँ। और नेचुरल लाइफ, नेचुरल कंडीशन पेरेंट्स कहीं पे मैं देखता हूँ ऐसा करते हैं। वो क्या करते हैं, बैठ कर 10 गाली दे देंगे उसको कि तुम ऐसे नहीं कर रहे हो, वैसे नहीं करो। इससे अच्छा है कि भाई अपना कुछ आप अच्छा कीजिए और जिससे वो झलके आप में। और नेचुरल कंडीशन जब देखेगा आपके घर का ना, तो वो सीखेगा और सीख करके वैसे ही करेगा, वैसे ही करेगा। वो जब बर्थडे आता है उसका बेटा का, तो खोजता है पापा यहाँ पे अनाथालय कहाँ पे है। हम बोले क्यों? तो पापा आज 50 लोगों को कपड़ा देंगे। तो हम बोले कपड़ा कहाँ से लाओगे? तो हम उदय पालित अंकल को बोले हैं कि 50 आदमी के लिए, 50 बच्चों के लिए कपड़ा दे दीजिए, बल्कि 100 दे दीजिए। 50 लोगों को जितना वहाँ रहेगा सबको देंगे और बाकी बचेगा वो वापस करेंगे। तो वो आप सिखाते हैं, वो लर्निंग कराते हैं आप। तो वो लर्निंग आपको बता करके बैठा करके कि देना चाहिए, इससे पैसा बढ़ेगा, तो वो नहीं सीखेगा, कहेगा पापा आर्टिफिशियल आदमी है, बुद्धू बना रहे हैं, अपने खुद करते नहीं है और हमको सिखा रहे हैं। यही मैं बोल रहा हूँ सर। क्रिटिसाइजर का कैसे डील करते हैं आप लोग? क्रिटिसाइजर को, जैसे कि कोई आलोचक हैं आपके जो आलोचना कर रहे हैं, जो आपके बारे में नेगेटिव टॉक करते हैं, लूज टॉक करते हैं। नहीं, आप अगर जिंदगी में किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं जी, डेस्टिनेशन तय करना है आपको जी, आप जहाज पे उड़ना चाहते हैं जी, और उड़ने से पहले आप सोच लेंगे कि ये जहाज है, अगर गिर गया तब क्या करेंगे? हम दिल्ली जा रहे हैं, अगर बस एक्सीडेंट कर गया तो तब क्या होगा? तो वो दैट वे इज नॉट गुड साइन फॉर यू, फॉर एवरीबडी। मैटर वो करता है कि आप किसी निगेटिव एनर्जी से भी पॉजिटिव चीज कुछ खोज लें। जब निगेटिव चीज से कोई किसी के बारे में बोला कि जो सामने वाला लड़का बैठा हुआ है बहुत गंदा लड़का है, तो सुन लिए क्या है भाई, क्या गंदा किया है, ऐसा ऐसा किया है, इसका एक चीज ऐसा बताओ कि जो बढ़िया किया हो जीवन में। अच्छा। तो हाँ किया था, एक चीज बढ़िया किया था, क्या किया था? तो फलाना चीज किया था। तो वो चीज तुमको क्यों नहीं दिखा? अच्छाई उसका क्यों नहीं दिखा? और बुराई इसलिए तुमको दिख रहा है कि बुराई में स्मेल होता है। हाँ। अच्छा। बुराई में स्मेल होता है और जो अच्छा चीज है ना वो खुशबूदार होता है। और अच्छा चीज को लोग लेकर के कैरी नहीं करना चाहते हैं। आप 100 काम करिएगा ना जीवन में, और 100 काम करके आपके लिए या आप हमारे लिए 100 काम करिए, रोज आइए और रोज हमको बोलिए कि राजू जी इसको बोल दीजिए, सीओ को मैं बोल दिया, डीएसपी को बोल दिया, एसपी को बोल दीजिए, बोल दिया। और एक दिन किसी दिन आप हमसे बोले कि फलाने आदमी को बोलिए, और वो आदमी हमारे साथ सॉफ्टली नहीं है, और हम उस दिन आई एम नॉट इन मूड इन दैट डे, हम नहीं बोलने में सक्षम नहीं है, या हम उनके साथ में बढ़िया रिलेशन नहीं है हमारा, हम बोल नहीं सक रहे हैं, तो हम बोले कि भैया आज छोड़ो ना यार, कल बोलेंगे, आज नहीं बोलेंगे। वो 100 बार किया हुआ मेरे द्वारा काम पे भारी हो जाएगा वो एक दिन का। अच्छा। नहीं कहना। तो आप उस क्रिटिसाइजर में शामिल हो जाएंगे, हमारे क्रिटिसाइजर में शामिल हो जाएंगे। लेकिन 100 काम जो आपने कराया है जिस व्यक्तियों का साथ में ला करके, वो एक लंबा फौज तैयार कर दिया है हमारे चाहने वाले लोगों का। तो हम आपको देखें
या 100 आदमी का जो काम आपने कराया है हमारे द्वारा, हम उसको देखें। सही बात। तो हम उसके साथ में अगर उनके चले हुए जो मानव श्रृंखला बनता है, पहली बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मानव श्रृंखला बनाई, और उसमें जब कतारबद्ध होना पड़ा, मैं भी कतारबद्ध हुआ था, मैं भी हुआ था, बड़ा मैं कतारबद्ध जब होना पड़ा तो शब्द स्पीचलेस हो गया आदमी। तो कतारबद्ध तो हम बड़ा वाला कतार में मानव श्रृंखला बनाएंगे, वो 100 आदमी का जो फौज है ना, उसको लेकर के बनाएंगे। आप जो निगेटिव सोच रहे हैं हमारे लिए, आपके लिए क्यों हम सोचें? सही बात। हम आपके साथ में और भी पॉजिटिव काम करना चाहेंगे फिर से, कि पॉजिटिव सोच हो जाए आपका हमारे प्रति। हम निगेटिव देखते ही नहीं है, कभी क्रिटिसाइजर को हम नहीं देखते हैं, बल्कि उसके सुख में हमको नहीं बुलाता है। लेकिन जैसे ही भगवान दुख नहीं दे, दुख किसी को, दुश्मन को भी दुख ना दे, हम तो भगवान से सुबह में उठते हैं तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, मांगते नहीं है, कभी नहीं मांगा भगवान से, मांगने का कोई इरादा भी नहीं है। हम कहते हैं जितना दिया इतना ही अगर सबको दे दें आप, और इतना विवेक दे दें सभी लोगों को, तो हमको लगता है कि इससे ज्यादा मेरे लिए कोई बात नहीं होगी। तो इसलिए आप क्रिटिसाइजर को देखेंगे तो आगे का जो रास्ता है ना वो बंद दिखेगा, और क्रिटिसाइजर को आप छोड़ते हुए चलेंगे तो जहां एक रास्ता बंद मिलेगा ना, वहां से 300 रास्ता खुलता हुआ दिखेगा, और किसी रास्ते पे चल करके आप मुकाम हासिल कर लेंगे। मींस दैट कि आप कहना चाहते हैं क्या कि जिसका मैंने भला किया है और जो मेरे प्रशंसक हैं, मैं प्रशंसक को काउंट करता हूं, मैं आलोचकों को काउंट नहीं करता हूं। एग्जैक्टली। सर ये तो बात हो गई आपके विजन की, आपके लाइफ की और आपके पॉलिटिकल बैकग्राउंड की, आप क्या दे सकते हैं हम लोग को, उस पर बात हुई। लेकिन अगर मैं पूछना चाहूँ ये जस्ट अपोजिट, कि आप हमारे गया के पब्लिक से, गया के लोगों से, गया के कॉमन पीपल से कुछ एक्सेप्ट करना चाहते हो, या उनसे कुछ चाहते हैं, उनसे अपील करना चाहते हैं, तो मतलब उनसे क्या चाहते हैं आप? निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि गया एक बड़ा शहर है जी। गया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गया ही एक ऐसा जगह है। एक बार पितृपक्ष मेला हो रहा था यहाँ पे जी, और मुस्लिम परिवार का एक इज्तिमा भी हो रहा था। ओके। तो 5 लाख मुस्लिम परिवार के लोग आए थे भदेजा वाले ग्राउंड में। भदेजी। हाँ, और 5 लाख हिंदू परिवार के लोग भी पूरे देश और दुनिया से आए थे गया में। ओके। और एक दूसरे का पूरक बन करके कुछ भी आपसी जो सामंजस्य है वो कभी कुछ नहीं हुआ आपस में। जी। तो हम तो सभी लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि गया एक विजन वाला शहर है। गया सनातन धर्म मानने वाले लोगों के लिए एक प्रमुख शहर है। और जो पिंड दान होता है जी, यहाँ का, माँ सीता जब आई 13वीं वर्ष में तो श्राप दी फल्गु को, श्राप दी तुलसी को, श्राप दी गाय को, श्राप दी पंडित को, और आशीर्वाद दी बट वृक्ष को। तो उस आशीर्वाद में कही कि जो तुम्हारे वृक्ष के नीचे बैठ कर करके और पिंड दान करेगा वो भवसागर जाएगा। तो यहाँ भवसागर जाने के लिए आपको जरूर आना पड़ेगा। तो इतना बढ़िया जगह में जो विकास होनी चाहिए, हमको लगता है कि इस बार गया की जनता से हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि इस बार जब आपको मौका मिले तो वैसे व्यक्तित्व को, वैसे नेतृत्व को जो सही में आपके सुख दुख में शामिल होना चाहता हो और उसका हाथ बेगार के तरह नीचे नहीं हो। ऐसे नहीं, पैसा हमारा, टैक्स हमारा, कर हम देते हैं। आज मकान का टैक्स जो बढ़ा है जी। शहर में, उसमें तो कोई अछूता नहीं, जो भी शब्द का प्रयोग किया जाए कम है। तो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति को होना चाहिए कि मैंने पहले भी कहा था कि दूध को दूध और पानी का पानी कहने का ताकत होनी चाहिए। जब तक आप ताकतवर नहीं होंगे, जब तक कॉन्फिडेंस लेवल हाई आपका नहीं होगा, जब तक आप बोलेंगे नहीं। और बोलेंगे कब? जब आपका बेगार के तरह हाथ नहीं फैलेगा, 10% कमीशन लेना बंद नहीं करेंगे। पैसा हमारा, विकास का, शहर के विकास का, और उसमें जब हमारा कुछ शेयर कटेगा तब लगता है कि शर्मसार हो जाएं हम। तो वो शर्मसार से जब आप निकलेंगे और निकल करके बाहर आएंगे
वैसे व्यक्तित्व अगर जीत करके आता है जो आपके स्वाभिमान से कभी खिलवाड़ न करे, जी, आपके चले हुए कदमों को प्रशस्त करने के लिए 12 बजे रात में भी तैयार रहे, जी, वो व्यक्ति जिसके घर के दरवाजे पे 12 बजे रात में भी जाएं और नॉक करें और वो आपके दुख में शामिल होने के लिए तत्परता से उतर जाए, और उतर के आपके दुख तो कभी आए नहीं, जी, लेकिन अगर भगवान दुख दे तो उसमें शामिल होने के लिए 12 बजे रात में भी शामिल हो जाए और सही में चिंतन करे शहर के विकास के लिए। चुनिए, वैसे लोगों को चुननी चाहिए। वैसा लोगों को आप चुनेंगे, वैसा लोग जब जीत करके गया शहर से आएगा, गया का प्रतिनिधित्व करने का उसको मौका मिलेगा और गया के विकास में, गया जी के विकास में, और वो गया जी जिस गया जी में 5 कोस में 6 कुल के बाद का भी कुल कोई आए और उसके चरण से फल्गु के धूल कण मिल जाए, तब 7वां कुल के जो परिवार के लोग हैं वो नाचने गाने लगते हैं। पितर जो हैं वो नाचते गाते हैं और नाच गा के कहते हैं कि पिंडदान हो गया, हमारा कुल का एक आदमी आया और उसके कण, मेरे कण उसके चरण से मिल गया और मिलने के बाद में पिंडदान हो गया। वैसा इतना महत्व है इस गया का जी। उस गया जी का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति वैसा जिताइए जो सही में प्रतिनिधित्व करे, सही में विकास करे जी। और सही में हमदर्दी हो गया शहर का। गया शहर बिना चश्मा लगाए हुए आपको विकास दिखाए जी। और आपके सुख दुख में शामिल हो। और गया का जितना महत्व है, गया नहीं, बिहार नहीं, मुख्यमंत्री जी गंगा बहा रहे हैं पैसे का। हमारे जैसा आदमी या कोई साधारण आदमी जीत करके आए, जिसके पास विजन हो, जिसके पास थॉट हो, जिसके पास काम करने का जज्बा हो, वो तो पैसा लेके चलाएगा, सेंट्रल से पैसा लेके चलाएगा और यहाँ विकास दिखा देगा कि विकास क्या होता है। 40 वर्ष बनाम 5 वर्ष, 40 वर्ष में जो काम हुआ गया जी में, जिसने भी काम किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन दर्द है और लालच है मन में। लालच मन में है गाड़ी लेने का नहीं, लालच मन में है मकान बनाने का नहीं, और लालच है 10% कमीशन लेकर करके बड़ा धनवान बनने का भी नहीं। लालच अगर है तो वो लालच है कि गया शहर में जब आपके परिवार आए, जब आपके दामाद आए, जब आपका कोई फूफा, मामा, मौसा, चचा, नाना, दादा, आपका कोई मित्र, आपका कोई परिवार अमेरिका से आए और आकर के कहे कि गया जी में घुमाओ, तब सही में बिना चश्मा लगाए हुए गांधी मैदान का दर्शन कराएं। वैसा को चुनिए। यहाँ कोई बढ़िया सा तारामंडल हो, यहाँ कोई बड़ा सा जू हो, यहाँ कोई बड़ा सा पार्क हो, यहाँ बड़ा सा तालाबों का शहर था गया। यहाँ पे 87 तालाब थे गया जी में। जहां गांधी जी का अस्थि कलश रखा है गांधी मैदान में, उसमें एक तालाब हुआ करता था, अभी भी है। मत्स्य पालन जब आजाद भारत नहीं था तो आजादी के पहले उसमें मत्स्य पालन हुआ करता था। मगध में एक ही तालाब था और उसमें उसी में मत्स्य पालन हुआ। तालाब तो बहुत सारे थे, लेकिन मत्स्य पालन का काम सरकारी सिस्टम से उसी में हुआ करता था। आज उस तालाब का स्थिति देख लीजिए, तालाब का मिट्टी गांधी मैदान में और गांधी मैदान का मिट्टी तालाब में। यही सौंदर्यीकरण है। तो वो सौंदर्यीकरण न दिखाना पड़े। और गया में जब परिवार के लोग, हमारे खून और खानदान के लोग, आपके खून और खानदान के लोग जब गया में आए तो विकास देख करके लगे कि हाँ, मैं उस गया जी में आया हूं जिस गया जी में राजू बर्णवाल रहते हैं, मैं उस गया जी में आया हूं जिस गया जी में हमारे फूफा रहते हैं, उस गया जी में आया हूं जिस गया जी में हमारे मौसा रहते हैं। उस गया जी का दर्शन करके मैं वापस अमेरिका जा रहा हूं। तो वो विकास हम कराना चाहते हैं जी। और हम आग्रह भी करना चाहते हैं, मुझे नहीं चाहिए टिकट, मुझे नहीं बनना है विधायक। मैं तो विधायक क्या है? विधायक अपना मकान बनाने के लिए नहीं होता है। विधायक गाड़ी खरीदने के लिए और बड़ा दुकान बनाने के लिए और पैसा बनाने के लिए और दिल्ली और बॉम्बे और लंदन और फ्रांस में जमीन खरीदने के लिए विधायक नहीं जनता बनाती है। जनता बनाती है अपने सुख दुख में शामिल कराने के लिए, शहर का विकास कराने के लिए।
जी। तो आप ऐसा एक आदमी को चुनिए और चुन करके लाइए कि जो सही में आपको विकास करा सके, आपके शहर को विकास करा सके। चंद्रबाबू नायडू भी मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश का, और उन्होंने हाईटेक सिटी हैदराबाद में बनवाई थी, लेकिन गांव में, टोले में, कस्बे में और आसपास के जो शहरें थी, गांव था, उसका विकास नहीं कराया था। जब दूसरी बार बारी आई वोट देने की जनता मालिकों का, तो हटा दिया उनको, और हटाया इसी नाम पे कि आपने सिर्फ हाईटेक सिटी बनाया है। हाईटेक सिटी से जो लास्ट पायदान में रहने वाले जो किसान हैं, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो असहाय है, जो दलित है, जो महादलित है, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो और भी सभी समाज के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, हाईटेक सिटी से खाली खाना नहीं मिलेगा। हटाया उनको, और हटा कर करके फिर से दूसरी सरकार लाई। तो हम भी आग्रह करना चाहेंगे कि आप भी वैसे लोगों को हटाइए, और 5 साल में जब काम नहीं करे सामने वाला व्यक्तित्व, आपका जो सोच है उस सोच पे खरा नहीं उतरे, तो मालिक तो आप हैं जी। मालिक तो, वोट तो, ताकत तो आपके हाथ में है। लोकतांत्रिक प्रणाली इसीलिए बनाई गई थी। तो जो नए वोटर है उनसे ये चीज अपील करनी चाहिए, जो नए वोटर, जो अभी जो यूथ आएंगे, जो नए वोटर आएंगे, नहीं, हम तो सभी लोगों से जी, नए जो इस हिंदुस्तान के इनकलाब हैं, जो यूथ जनरेशन है, उससे हम आग्रह करना चाहेंगे कि आप पढ़े लिखे लोग हैं और आपकी जरूरत है इस देश को। आप इस देश को महान बना सकते हैं, और आप महान बनेंगे भी। आपसे ही कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, और कोई आईएएस बन करके इस देश और इस राज्य को विकास करेगा। तो आपसे भी हमारा दोनों हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस बार जब आपको वोट देने का मौका मिले, तो कहीं भी, गया में नहीं बल्कि कहीं भी, आप वैसे लोगों को बदलिए जो अपने आप को सिर्फ बदल रहा है। वैसे लोगों को बदलिए जो अपने मकान को बदल रहा है। वैसे लोगों को बदलिए जो गाड़ी बदलने पर विश्वास रखता है। वैसे लोगों को बदलिए जो अपने परिवार को बदलने में लगा हुआ है। और वैसे लोगों को लेकर के आइए जो आपके चले हुए मार्ग को प्रशस्त करना चाहता है। वैसे लोगों को लेकर के आइए जो आपका जो पैसा है, सरकार का जो पैसा है, उसको 10% के रूप में आपके काम को ना बेचे। वैसे लोगों को लेके आने की जरूरत है, तभी शहर का विकास होगा, बिहार का विकास होगा। सर चाहते हैं कि आप सौहार्द मेंटेन किए ही रहिए और उन लोगों को लेके आइए जो हमारे विकास पे भागीदारी बने। सर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग यू ऑन आवर पॉडकास्ट। हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हो सर? स्पॉटलाइट चैट के बारे में आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं, निश्चित रूप से सबसे पहले तो हम आभार प्रकट करना चाहेंगे आपके चैनल को, स्पॉटलाइट चैट विद विनीत। स्पॉटलाइट चैनल विद विनीत जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम आपको साधुवाद देना चाहते हैं कि देखिए, काम तो सभी लोग न्यूज के माध्यम से, और आज जो सिस्टम चला हुआ है वो सिस्टम से सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन निर्विवाद रूप से वैसे लोगों के बीच में जब जाते हैं, निस्वार्थ भाव से जाते हैं आप, और निस्वार्थ भाव से जाने के बाद आप उनके मन की बात जब लेते हैं और लेके पब्लिक के बीच में रखेंगे जी, तो मैं कभी नहीं चाहता कि मैं विधायक बनूं, मुझे नहीं चाहिए। विधायक बनना कोई काम नहीं है, लेकिन हम जरूर चाहते हैं कि हम इंसान बने। हम जरूर चाहते हैं कि भगवान ने जो शक्तियां दी है, 84 लाख जोनी भ्रमण करने के बाद में मनुष्य जोनी में आदमी पाता है, तो उस जोनी में आने के बाद में जो भगवान ने आपको ताकत दिया है, माँ को माँ कहते हैं, भाई को भाई कहते हैं, बहन को बहन कहते हैं, दोस्त को दोस्त कहते हैं, तो वो कहने का जो ताकत है आपके चैनल को, इसके लिए हम बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं और सभी लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि इनका चैनल कभी भी देखने का मौका मिले तो जरूर शेयर कीजिए, जरूर लाइक कीजिए, और ऐसे चैनलों को हम लोगों को बढ़ाने की जरूरत है। और सच्ची बात, अच्छी बात, मन की बात जब जनता के बीच में जाएगा और निस्वार्थ भाव से जाएगा, तब निश्चित रूप से आप विकास करेंगे, और आप जब विकास करेंगे तो आपका चैनल भी विकास करेगा। और हमारे जैसे लोग जो मुखबधिर लोग हैं इस बिहार में, जो लास्ट पायदान में रह करके टकटकी नजर लगाए बैठे हुए हैं विकास की किरण के लिए, और उस विकास की किरण को पहुंचाने में सरकार लगी हुई है, उन लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद,
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।